स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विशिष्ट बालकों की शिक्षा। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो ये देखिए क्या है, पहला पॉइंट है हमारा इसमें, बालक जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार का अधिगम प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं कि मेरे पास एक छात्र है और वो कक्षा 10 में पढ़ता है। ठीक है, कक्षा 10 में पढ़ता है और हम उसको द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण हमने पढ़ाना चालू किया और हमने ऐसे पढ़ाया, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है और इसके रूट होते हैं x = -b + -√b² - 4ac/2a। इफ d greater than 0, roots are real and distinct. If d is equal to 0, then roots are real and equal. If d less than 0, then roots are imaginary. तो इतना तेज हमने पढ़ाया छात्र को। और जो छात्र है हमारे पास वो क्या है कि वो कक्षा 10 में तो पढ़ता है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है वो कक्षा 7 और कक्षा 6 की आयु के बच्चे के बराबर है। तो क्या मैंने जिस उसको स्पीड से मैंने उसको पढ़ाया, क्या मैंने जो भी कंटेंट उसे समझाया, क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, उसको समझने में बहुत समस्या होगी। वो जिस स्पीड, जिस फ्लुएंट में मैंने बोला उस चीज को वो कैच कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि उतनी ज्यादा है ही नहीं कि वो मेरी स्पीड को पकड़ पाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो विशिष्ट छात्र होते हैं, देखिए प्रतिभाशाली बालक, जो विशिष्ट छात्र होते हैं प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं और विकलांग भी उसमें होते हैं, श्रवण बाधित भी होते हैं, अपवंचित और बहुत सारे विशिष्ट बालक होते हैं। अभी हम लोग उनका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो विशिष्ट बालक में जो मानसिक मंदित बालक जो होते हैं, तो उन्हें उसी प्रकार का अधिगम प्रदान करना चाहिए, उसी स्पीड से अधिगम उन्हें देना चाहिए जिस स्पीड से वो समझ सकते हैं, जिस फ्लुएंट को वो पकड़ पाए उसी के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए। अगर उन्हें कोई चीज बोल बोल के लिखाई जा रही है तो इतनी स्पीड में नहीं बोलना चाहिए कि वो उतनी स्पीड में ठीक से उसको लिख ना पाए। उनको कम स्पीड में बोलें, मतलब जैसे कोई थ्योरी का टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो कम स्पीड में पढ़ाएं ताकि वो आराम से आपकी स्पीड को वो पकड़ सकें और आराम से वो लोग लिख सकें। तो जो विशिष्ट बालक जो होते हैं उनमें जो मानसिक मंदित बालक जो होते हैं उन्हें उसी गति से अधिगम प्रदान करना चाहिए जिस गति से वो उसको सीख सकें। तो देखिए दूसरा पॉइंट है विशिष्ट बालकों को शिक्षा उनकी वैयक्तिक विशेषताओं से मिलती जुलती दें ताकि रुचि लेकर के शिक्षा ग्रहण करें। तो देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको इस प्रकार से हम शिक्षा देनी चाहिए हमको कि उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो, एक टेम्परामेंट डेवलप हो। तो क्या होगा कि जब बच्चे रुचि लेंगे, जब किसी कार्य को करने में जब छात्र जब रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर उन्हें सीखने में मजा आता है और अधिगम भी क्या होता है, आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा विशिष्ट बालक। ठीक है, तो विशिष्ट बालक में मानसिक मंदित, श्रवण बाधित तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा से ग्रस्त बालकों की शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो इस टाइप के जो छात्र होते हैं उनके लिए बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण करा गया है। परंतु समस्या तब आती है जब माता पिता बालक को दिए गए शिक्षण संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो देखिए समस्या तब आती है जब छात्रों को तो व्यवस्था पूरी प्रदान कर दी गई है, छात्रों को उपकरण भी दे दिए गए, लेकिन समस्या तब आती है जब माता पिता उन उपकरणों का प्रयोग कर पाने और बच्चों को सिखा पाने में असमर्थ होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कान की मशीन है, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई श्रवण बाधित छात्र है, उसको कान की मशीन की आवश्यकता होती है। तो अब कान की मशीन का
डायरेक्ट प्रयोग जो है वो छोटा बच्चा तो कर नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है उसके माता पिता को ही सिखाना पड़ेगा। तो माता पिता क्या होता है, माता पिता के साथ चैलेंज ये होता है कि वो उन मशीन को ऑपरेट करने में असमर्थ होते हैं, वो उन मशीनों को ऑपरेट करना ही नहीं जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र दृष्टिबाधित अगर है, तो दृष्टिबाधित अगर है तो क्या करना चाहिए कि जो बड़े अक्षरों वाली जो किताबें होती हैं वो उनको प्रदान करना चाहिए। लेकिन बड़े अक्षरों वाली मान लीजिए इंग्लिश की किताब प्रदान कर दी गई छात्र को, लेकिन अब जो माता पिता हैं वो इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, ये दोनों में ही असमर्थ हैं। तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाता है, एक शिक्षक के लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जो छात्र होता है वो ज्यादातर टाइम स्पेंड तो अपने पेरेंट्स के ही साथ करता है, भाई शिक्षक के साथ तो वो कुछ ही समय तक रहता है। तो ये समस्या हो जाती है, ये हमारे लिए चैलेंज हो जाते हैं, हम शिक्षकों के अनुसार चैलेंज हो जाते हैं, जिनको हमें क्या जिन चैलेंजेस के साथ हमको क्या करना पड़ता है, फाइट करना होता है और छात्र को एक सफलता के द्वार पे पहुंचाना होता है, सफलता से रूबरू कराना होता है। तो हम शिक्षकों के लिए ये बात चैलेंज बन जाती है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, अभी इसके आगे भी है वो भी हम करेंगे। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट है हमारा, विशिष्ट बालकों के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है, जहां तक संभव हो आंशिक रूप से बाधित बालकों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ ही होगी। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो ऐसे छात्र जो हाथ पैर की अस्थियों से बाधित होते हैं, मतलब हाथ पैर से विकलांग जो छात्र होते हैं, उनकी शिक्षा जो होगी वो सामान्य छात्रों के साथ ही होगी। और ये होना सही भी है, क्योंकि देखिए जो हमारा अस्थि बाधित यानी कि हाथ और पैर से जो विकलांग छात्र है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, बुद्धि लब्धि के अनुसार वो सामान्य भी हो सकता है और वो उत्कृष्ट भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि हाथ पैर से विकलांग है, बचपन से भी विकलांग है तो ठीक है, या मान लीजिए एक्सीडेंट के दौरान अगर उसका हाथ या पैर टूट जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथ पैर की जो विकलांगता जो होती है वो सिर्फ उसको चलने फिरने और हाथ पैरों का यूज करने में ही उसको तकलीफ देती है। बाकी वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ने में तो क्या होता है कि उसको दिमाग चाहिए होता है, आंखें चाहिए होता है और कान सही होने चाहिए। ये 3 चीजें अगर सही है तो वो सुन पढ़ देख सब कुछ सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है। तो उसकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो सामान्य छात्रों के साथ ही होनी चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जो श्रवण बाधित जो होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है कि कान की मशीनों की व्यवस्था की जाती है। दृष्टि बाधित होते हैं तो उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो इन छात्रों को तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अगर विकलांग छात्र है, अगर हाथ और पैर की वजह से कोई छात्र अगर विकलांग है तो उसकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो किसके साथ होनी चाहिए, वो सामान्य छात्रों के ही साथ होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के द्वारा इन बालकों को मुफ्त पुस्तक वितरण छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो देखिए जो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि इस टाइप के जो विकलांग जो छात्र होते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनके लिए कम फीस लेना चाहिए, ज्यादा फीस उनसे नहीं हटनी चाहिए, और जो हो सके पुस्तक वितरण वगैरह जो सरकार अपने स्तर पे कर सकती है वो क्या करना चाहिए, वो छात्रों को फ्री में मुहैया कराना चाहिए, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है हमारा, विशिष्ट बालकों को औपचारिक शिक्षा से पूर्व किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र जैसे आंगनवाड़ी आदि में शिक्षा दिलवानी चाहिए। तो देखिए जो विशिष्ट जो छात्र होते हैं तो औपचारिक शिक्षा यानी कि जो करिकुलम से जो संबंधित पाठ्यक्रम से जो पढ़ाई होती है वो बाद में पहले करानी चाहिए, वो पढ़ाई बाद में करानी चाहिए। और जो आंगनवाड़ी में क्या करना चाहिए कि उसे व्यवहारिक
एक जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो उस छात्र को प्रदान करना चाहिए। ठीक है कि मतलब आप अच्छा करिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, किसी छोटों को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये सब व्यवहारिक ज्ञान उसे आंगनवाड़ी वगैरह के माध्यम से सिखाना चाहिए। और आंगनवाड़ी के माध्यम से अगर मान लीजिए कि उसे इनिशियल स्तर पे जैसे ABCD वगैरह या 1 से लेकर के 100 तक गिनती वगैरह अगर छात्र अब बुद्धि लब्धि के अनुसार अगर सीखने में समर्थ है तो फिर उसको वो भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों के ये हमारे प्रकार हैं। और देखिए ये जो आपके विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, हमको इन्हें चैप्टर वाइज एक एक लेक्चर में हमें खत्म करना है। ठीक है, तो आगे के जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे इन्हीं पर डिपेंडेंट होंगे और हम इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा है, सबसे पहले है प्रतिभाशाली बालक। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो छात्र होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य से अधिक होती है। और वो प्रतिभाशाली बालक, उत्कृष्ट बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कोई भी कार्य उन्हें दिया जाता है तो वो बहुत तेजी से कर लेते हैं। और जो अपने शिक्षक होते हैं उनकी नजर में भी वो अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े। ठीक है, तो जो मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब उनका जो मस्तिष्क जो होता है वो पढ़ने के लिए उनका इतना ज्यादा तेज नहीं होता है। वो मानसिक दृष्टि से क्या होते हैं, वो पिछड़े हुए बालक होते हैं। अब देखिए ये पिछड़े बालक जो होते हैं, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन हमारे होते हैं। ठीक है, फिर शारीरिक विकलांग बालक, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जिनके अंदर कोई किसी भी प्रकार की विकलांगता होती है वो शारीरिक विकलांग बालक होते हैं। ठीक है, अपवंचित वर्ग के बालक। समस्यात्मक बालक जो होते हैं, जो शिक्षक के समक्ष एक समस्या खड़ी कर देते हैं, वो जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। जैसे चोरी करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, ये सब कार्य जो करते हैं वो किस टाइप के बालक करते हैं, वो समस्यात्मक बालक करते हैं। ठीक है, बाल अपराधी बालक वो होते हैं जो बाल अपराध वाला कार्य करते हैं। ठीक है, सृजनात्मक बालक वो होते हैं जो क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डांस में अच्छे हो सकते हैं, सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं और आर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं। तो इस टाइप के जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं। और देखिए, ठीक है, और आपका है खिलाड़ी बालक वो बालक होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। वो बालक खिलाड़ी बालक कहलाते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया, क्रिकेट हो गया और बास्केटबॉल हो गया और लॉन टेनिस, इन सब में जो बहुत अच्छे होते हैं वो खिलाड़ी बालक होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रुचि की बात है और ये भी एक गॉड गिफ्ट है कि कोई बच्चा है क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, वो बहुत कंसिस्टेंट है, वो ज्यादातर उसको बैटिंग मिलती है। अगर फर्स्ट फेज में अगर पहली बार में अगर उसे बैटिंग मिल जाती है तो फिर वो 50 to 100 के बीच में ही रन बनाता है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो ये भी सब जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। और अधिगम निर्योग्य बालक, मतलब अधिगम निर्योग्य वो बालक होते हैं जिनको सीखने में बहुत अधिक समस्या होती, जिन्हें शुरुआती तौर पे सीखने में समस्या होती, वो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं। तो देखिए अभी हमें आगे भी पढ़ना है और भी 2-3 प्रकार के बालक हैं, तो उनको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका है कुसुमायोजित बालक। ठीक है, तो कुसुमायोजित बालक जो होते हैं, जो कक्षा के छात्रों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं ठीक से, वो कुसुमायोजित बालक कहलाते हैं। ठीक है, अब तिरस्कृत बालक, तो तिरस्कृत बालक वो होते हैं जिन्हें समाज ने उनका तिरस्कार किया होता है, वो तिरस्कृत बालक होते हैं। अब देखिए मैं एक सिचुएशन लेता हूं यहां पर। तो देखिए 2 पर्सन है, चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्सन है, दोनों चाय पी रहे हैं, तो एक पर्सन दूसरे से कहता है, उसको जानते हो, उसको
उन्होंने बोला नहीं, मैं तो एनआरआई हूं, मेरी लॉकडाउन में नौकरी चली गई, तो लौट के बुद्धू घर आई वाली सिचुएशन में इंडिया आ गया हूं वापस। तो बोल रहा है हाँ नहीं जानता हूं मैं, वो केसरवानी का लड़का है। कौन केसरवानी? अच्छा अच्छा, ये वही केसरवानी है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पार्ट चुरा चुरा करके बेचा करता था। तो हाँ हाँ वही है वही है। तो अब उसके पिता फैक्ट्री से पार्ट चुरा करके बेचा करते थे, ठीक है। और उस छात्र के बारे में, उस लड़के के बारे में उन दो व्यक्तियों के पास तो कोई जानकारी नहीं है कि वो अपने पिता के जैसा है या नहीं है, अपने पिता की तुलना में अच्छा है या खराब है, उसकी कोई जानकारी नहीं। वो क्या है, वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसके बाहरी जो सराउंडिंग में जो चल रहा था वो जानते हैं, बस उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो अच्छा है या खराब है। लेकिन उसकी थोड़ी सी नस उसकी दुख रही है कि मतलब वो जो बालक है उसके पिता चोर थे, ठीक है। तो जो दो लोग हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, वो पिंच कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बुराई कर रहे हैं। तो देखिए ये करना थोड़ा सा गलत होता है। गलत इस सेंस में होता है कि उसके पिता जैसे थे वो वैसे थे, ठीक है। लेकिन जो लोग होते हैं, लोगों के ही द्वारा समाज बनता है। तो समाज का एक दायित्व होता है कि बेवजह किसी को तिरस्कृत ना करें, और तिरस्कृत किया भी है पहले, तो पहले कोई छात्र गलत करता था या कोई व्यक्ति गलत कार्य करता था, तो लेकिन अब वो जो व्यक्ति है, वो छात्र है, वो बदल चुका है। तो अब उसको क्या मिलना चाहिए, अब उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो सम्मान का भूखा होता है, हर व्यक्ति जीवन में सम्मान का भूखा होता है। तो क्या करना चाहिए कि बेवजह किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। तो तिरस्कृत बालक वो होते हैं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया होता है, समाज उनका बहिष्कार करता है किसी एक कारण को लेकर के। जब समाज उन्हें कई बार क्या करता है, पिंच करता है, तो इस तरीके के जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो तिरस्कृत बालक होते हैं। जिनका समाज ने तिरस्कार किया होता है वो बालक तिरस्कृत बालक कहलाते हैं, ठीक है। और सुविधा वंचित बालक जो होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे पढ़ने लिखने के लिए भाई एक टेबल चाहिए होती है, किताबें चाहिए होती हैं, कैलकुलेटर चाहिए होता है, तो इस टाइप की जो सुविधाओं से जो वंचित जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो सुविधा वंचित बालक होते हैं। तो देखिए आज की क्लास में फिर इतना ही, ठीक है। ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।